अभी हमने एक पुस्तक पढ़ी अल्फोंस दोदे की, फ्रेंच लिटरेचर के सबसे बड़े प्रतिष्ठित नामों में शुमार किए जाते हैं। उनका लेखन साउथ फ्रांस के वहाँ के रीजनल लाइफ के बारे में इतने अच्छे से वो बताते हैं, दक्षिण फ्रांस के प्रादेशिक जीवन की अभिव्यक्ति उनके साहित्य में बहुत आसानी से देखी जा सकती है। अल्फोंस दोदे 14 साल के उम्र में ही पहला उपन्यास लिखे। अभी हमने उनकी एक प्रसिद्ध कहानी पढ़ी, द लास्ट क्लास, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ा हमने, अंतिम कक्षा। कभी जीवन में उसे अंतिम कक्षा तो होती नहीं, जीवन की कक्षा अंतिम नहीं होती। हाँ, MA BA आप पढ़ रहे हैं, ये कक्षा हो रही हो सकता है इसमें कोई व्यक्ति आज अंतिम हो, अंतिम कक्षा हो सकती है, लेकिन जीवन में कोई कक्षा अंतिम होती नहीं है। लेकिन दोदे ने जो पुस्तक लिखा वो है द लास्ट क्लास, अंतिम कक्षा। यह कहानी दोदे के अपने देश और भाषा से प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उनको अपने देश से कितना प्यार है, अपनी भाषा से कितना प्यार है, बहुत अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। न हमें अपने आज देश से प्रेम है, न अपनी भाषा से प्रेम है। पता नहीं आज का युवा वर्ग कहाँ भटक रहा है, कहाँ सोच रहा है, क्या विचार रहा है, किधर जा रहा है। उस कहानी में द लास्ट क्लास में दोदे एक शिक्षक के माध्यम से एक छात्र और शिक्षक के बीच जो चल रहा है, छात्र क्या सोचता है, शिक्षक किस तरह से उस बातों को कहता है और छात्र उस बात को किस तरह से लेता है, उसकी बहुत अच्छी अभिव्यक्ति द लास्ट क्लास में, इस अंतिम कक्षा में बताई गई। तो छात्र क्या सोच रहा है और क्या कह रहा है, शुरू करते हैं। वो कहता है, उस सुबह मुझे स्कूल जाने में बहुत देर हो गई और मुझे डर लग रहा था कि टीचर हेमल मुझे डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि तुम कृदंत पर बोलना है, तुमसे हम कृदंत के बारे में पूछेंगे और मुझे कृदंत का क भी मुझे नहीं मालूम, मुझे पता ही नहीं था कृदंत का क क्या होता है। एक क्षण के लिए मेरे मन में विचार आया, प्राय सभी को आता है ये विचार, कि आज स्कूल न जाऊं और यही मैदान में खेलता रहूं। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था और आसमान एकदम साफ सुथरा था। मैं पेड़ों से आ रही पक्षियों के चहचहाने की आवाज को साफ साफ सुन सकता था। और फिर मैंने देखा कि आरा मशीन के पीछे मैदान में वो सैनिक मार्च करते हुए जा रहे। यह सब मुझे कृदंत के नियमों से बहुत अच्छा लग रहा था, पर मैं तेजी से स्कूल की तरफ दौड़ा। मैंने टाउन हॉल से गुजरते हुए देखा, वहाँ के नोटिस बोर्ड के पास कुछ लोग इकट्ठे खड़े हैं। विगत 2 वर्षों से इसी जगह से हमें सारे बुरे समाचार प्राप्त हो रहे थे। मैंने जब भी उस नोटिस बोर्ड पर, सूचना पट्ट पर देखता था, जैसे युद्ध में हार, अधिग्रहण, हेडक्वार्टर के आदेश, लेकिन मैं बिना रुके सोचा अब क्या हुआ। जब मैं दौड़ते हुए वहां से गुजर रहा था उस सूचना पट्ट से, नोटिस बोर्ड से, तो जो वॉचर था वो चिल्लाया, उसने कहा, दौड़ो मत बच्चे, आज तुम्हें स्कूल पहुंचने में देर नहीं होगी। मुझे लगा जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और हाँफते हुए सर हेमल के अहाते में पहुंचा। मैं सोच रहा था कि कैसे बिना ध्यान में आए अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाऊं, पर उस दिन वहां नीरव शांति पसरी हुई थी, जैसे कि रविवार का दिन, जैसे आज रविवार का दिन है ना। खुली खिड़की से हमने देखा, उस लड़के ने कहा कि सभी सहपाठी अपनी जगह बैठे हुए और सर हेमल लोहे की वही इंच लिए हुए कक्षा में इधर उधर चिंता मग्न टहल रहे। इसी घनघोर शांति में मुझे दरवाजा खोलना और अंदर प्रवेश करना था। देखिए, ये छात्र जब देर होता है तो उस मनोविज्ञान का कितना अच्छा चित्रण दोदे कर रहे हैं। उसी घनघोर शांति में मुझे दरवाजा खोलना और अंदर प्रवेश करना था। तो छात्र कहता है, आप सोच सकते कि मैं कितना लज्जित और डरा हुआ, सहमा हुआ होऊंगा। खैर कुछ हुआ नहीं, लेकिन सर हेमल ने मुझे बिना क्रोध के देखा और धीरे से कहा, मेरे नन्हे फ्रांज, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। तब जाकर मैं अपने डर से उबरा और ध्यान दिया कि हमारे शिक्षक ने आज अपना खास हरे रंग का कोट और झालरदार टाई, रेशमी काली टोपी पहनी है, जो स्कूल के दौरान या फिर पुरस्कार वितरण के दिन पहना जाता है। वो उस समय पहना करते थे। सबसे आश्चर्यजनक मुझे यह देखकर लगा कि क्लास के पीछे की सीटें जो अक्सर खाली रहती थी, वहां आज गांव के लोग बैठे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, सभी दुखी दिख रहे थे। यह सब देख मैं हैरत में पड़ गया। वो फ्रांज छात्र जो है वो हैरत में था कि सर हेमल शांत आवाज में बोल रहे हैं कि मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ।
बर्लिन से आदेश आया है कि अब अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी। इसलिए आज ये अंतिम कक्षा है। कल नए शिक्षक आ रहे हैं, ये फ्रेंच का अंतिम पाठ है। ये सब मुझे परेशान और दुखी कर रहे थे। ये फ्रांस सोच रहा है, कितना मन उस दिन दुखी होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम ये बात करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो लड़के के मनोविज्ञान पर अगर आप बात करें कि वो लड़का अब क्या सोच रहा है। अब तक तो वो मुश्किल में था, लेट आता था, डांट खाता था, बुरी बुरी बातें मिलती थी। वो उस समय भी सोच रहा है कि वाचर ने कहा तो उसको लग रहा है कि हम पर टोंट कसा जा रहा है। लेकिन अब उसे समझ में आया कि नहीं, वो आदेश था जो टाउन हॉल के सूचना पट पर टंगा था कि मेरे फ्रेंच का यह अंतिम पाठ है, फ्रांसीसी साहित्य का, भाषा का यह अंतिम पाठ है। जिस फ्रेंच को मैं बहुत मुश्किल से लिख पाता था, अब वो सोच रहा है कि अब मैं क्या उसे सीख पाऊंगा। जब अंतिम कक्षा होती है ना, तो हम लोग यही सोचते रहते हैं कि क्या मैं अब उसे सीख पाऊंगा, फिर मैं उस क्लास में रह पाऊंगा, ये आनंद उठा पाऊंगा। अब वो सोचता है कि इसलिए मेरा वहां रहना जरूरी था। अब मुझे अपना गुजरा हुआ वक्त वापस चाहिए। जो कक्षाएं मेरे चिड़ियों के घोंसलों के पीछे दौड़ने और नदी में तैरने के कारण छूट गई, वो सोच रहा है उसे मैं फिर से करना चाहता। ये फ्रांज सोच रहा है कि फ्रेंच भाषा की अंतिम कक्षा है। अब वो टीचर जा रहे हैं, कल से जर्मन पढ़ाया जाएगा, बर्लिन से आदेश आ गया। जो लिखना नहीं जानता था, अब उसे अफसोस हो रहा है कि मैं घोंसलों के पीछे भागता था, नदी में तैरता था, क्लास छूट गया। अब दो टीचर थे, हेमल, सर हेमल, उसे अच्छे लगने लगे। अब उसे उनका दंड और उस लोहे के इंच की मार वो भूल चुका है, क्योंकि अब लग रहा था कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। बेचारे सर हेमल अच्छे आदमी। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वृद्ध लोग भी पछता रहे होंगे गांव के कि मैं पहले इस विद्यालय में क्यों नहीं आया। सारे गांव के लोग सोच रहे होंगे। यह एक तरीका था जिससे उस शिक्षक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, जिसने बड़ी लगन से अपने जीवन के बहुमूल्य 40 वर्ष इस विद्यालय एवं गांव की सेवाओं को समर्पित किए। वो छात्र कह रहा है, सोच रहा है कि अभी मैं अपने विचारों में खोया था कि सुना मेरा नाम पुकारा जा रहा है। अब मेरे बोलने की बारी थी कृदत्त पर। मैं पहले ही शब्द न रखा गया, भारी मन से सिर झुकाए अपनी जगह खड़ा रहा। फिर मैंने सर हेमेल को कहते सुना, मेरे प्यारे फ्रांज, मैं तुम्हें अब नहीं डांटूंगा। पहले ही तुम बहुत ज्यादा डांट खा चुके हो, तुम्हारे लिए उतना ही काफी है। रोज हम खुद से कहते हैं अभी तो समय है, मैं कल पढ़ लूंगा। अब तुम देख रहे हो क्या हुआ। बहुत दुर्भाग्य है कि हम आज का काम कल पर टाल देते हैं। अपने आप को फ्रांसीसी कहते हैं और अपनी भाषा को न पढ़ना और न लिखना जानते ही हैं। न लिखना जानते, हम लिखना भी नहीं जानते, पढ़ना भी नहीं जानते, और हम अपने को फ्रांसीसी कहते हैं। सचमुच ये हमें भी सोचना चाहिए। हम अपने को भारतीय कहते हैं। हिंदी में बात कीजिए, बायां हाथ कह दीजिए तो समझ में नहीं आता बायां हाथ क्या है, दाहिना हाथ बोलिए तो समझ में नहीं आता दाहिना हाथ क्या है। हाँ, लेफ्ट हैंड बोलिए, राइट हैंड बोलिए तो फट से समझिए। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हिंदी नहीं जानते, न भी रुचि है हिंदी जानने में। हिंदी जानने में भी रुचि नहीं है। अब बहुत महत्वपूर्ण है, जब छूटता है ना, तब उसका महत्व समझ में आता है कि क्या मिस कर रहे, क्या मिसिंग है। बहुत लोग ये ज्ञान ज्ञान ध्यान की कक्षा, व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा को मिस करते हैं, कौन बोर होने जाएगा। लेकिन जिस दिन जिसको पता चलता है कि आज मेरी अंतिम कक्षा है, उस दिन वो कहा सोचते हैं अरे मिसिंग है, पूरी कक्षा है, अटेंड करते तो अच्छा होता है। यही फ्रांस जो छात्र है, उसकी मनोस्थिति, उसका मनोविज्ञान भी यही है। अब वो टीचर क्या कह रहा है, मेरे बदनसीब फ्रांस, इन सब में उतना दोष तुम्हारा नहीं है जितना हम सबका है। हम सभी को खुद से पूछना पड़ेगा कि हम अपनी तरफ से हमने क्या किया। जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे पढ़ाई पर उचित ध्यान नहीं दिया, वे तुम्हें कुछ चंद पैसों की खातिर खेत और मिल में काम करने के लिए भेज देते थे और कक्षा छूट जाती थी। क्या मैंने भी तुम्हें पढ़ने की बजाय बाग में पौधों को सींचने के लिए नहीं भेज दिया था? मैं भी कम दोषी नहीं हूँ। देखिए, टीचर की स्वीकारोक्ति है, एक शिक्षक की स्वीकारोक्ति है। और इस तरह से बात करते करते बोला, फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा है। वो शिक्षक कह रहे हैं, इसे हमें अपने बीच में जिंदा रखना होगा। ये हम भी कहना चाहेंगे, हिंदी भी बहुत बेहतरीन भाषा है। हम हिंदुस्तानियों को चाहे पूरी दुनिया में जहां हो, हिंदी को जिंदा रखना होगा। कम से कम घर में अपने बच्चों के साथ हिंदुस्तानी हैं,
हिंदुस्तानी होने पर आपको गर्व है, हिंदुस्तानी तहजीब पर, रहन सहन पर अगर आपको गर्व है, गौरव है, तो हिंदी में बात करें, अपने बच्चों को अपने जड़ से जोड़े रखें। जिस तरह से ये टीचर स्टूडेंट को कह रहा है, अपने बीच में हमें इसे जिंदा रखना होगा। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, आदमी जब गुलाम होता है, देखिए बहुत मार्मिक बात है जो दोदे ने कहा, ये जब आदमी गुलाम होता है तब आजादी की एकमात्र कुंजी उसकी अपनी भाषा होती है, अपनी जुबान होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उसकी एकमात्र कुंजी आजादी के ताले को खोलने की होती है अपनी जुबान। फिर वो छात्र कह रहा है फ्रांज कि फिर हमारे टीचर हेमल ने व्याकरण पढ़ाया, मैं हतप्रभ था। अब देखिए इसकी साइकोलॉजी, इतनी आसानी से मैं कैसे समझ गया, मुझे बेहद सरल लगा। मुझे महसूस हुआ कि पहले कभी इतनी तन्मयता से हमने, चूंकि उन्हें कभी सुना नहीं था ना, और नहीं उन्होंने पहले कभी इतने धैर्य के साथ हमें समझाया हो। उस सर हेमल जो सारी बातें कह रहे थे, बात समझने की, इतनी आसानी से हम कैसे समझ गए, बड़ा हतप्रभ है। उन्होंने भी अच्छे से नहीं समझाया। सर जो है सो नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच क्या हुआ, काकरोच क्लास में, कक्षा में प्रवेश कर गया। लेकिन आज किसी छात्र ने, उस गांव वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सभी बड़ी तन्मयता से और लगन से अपने काम में लगे हुए। छत पर कबूतर भी गुटर गू कर रहे और उन्हें सभी को सुनाई पड़ रहे। देखिए वो छात्र क्या कह रहा है, वो फ्रांज कहता है, मैंने खुद से पूछा क्या उन्हें भी जर्मन में गुटरगू करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जर्मन में गाने के लिए मजबूर किया जाएगा कबूतर को। कल से तो जैसा उससे सुना कि आज फ्रांस की अंतिम कक्षा है, कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो क्या कबूतर को भी जर्मनी भाषा में गाना पड़ेगा, मजबूर किया जाएगा। कह रहा है लड़का। सर हेरल को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसपास चीजों को वो आसमान में अपलक निहार रहे, मानो वो अपनी नजर से स्कूल की हर चीजों को कैद कर लेना चाहते हैं। सोचिए पिछले 40 सालों में इसी जगह पर उन्होंने पढ़ा है, उनके लिए कितना कष्टकर होगा अपनी सारी चीजों को छोड़कर जाना। और वो जा रहे हैं। उनकी बहन ऊपर के कमरे में आ जा रही थी, ट्रंक बंद करने की आवाज भी आ रही थी, क्योंकि उन्हें हमेशा के लिए कल यह प्रांत छोड़कर जाना था। फिर भी उन्होंने आखिरी क्षणों में भी पढ़ाने का साहस दिखाया। ये बड़ी बात। हम देख रहे थे कि वो किस तरह से इस कक्षा में भाग ले रहे थे। उनकी आवाज भावुकता की वजह से लड़खड़ा भी रही थी। यह सुनने में बड़ा हास्यास्पद भी लग रहा था जब आवाज लड़खड़ा रही थी, और हमें इस पर रुलाई भी आ रही थी तथा हंसी भी आ रही थी, दोनों आ रही थी। रुलाई भी आ रही थी और हंसी दोनों आ रही थी। मुझे ये अंतिम कक्षा हमेशा याद रहे। अचानक चर्च की घंटी ने 12 बजने का घंटा बजाया, 12 बजाए, प्रार्थना का समय हो रहा था। ठीक उसी क्षण ड्रिल से वापस लौट रहे थे जर्मन सैनिक के ट्रम्पेट की आवाज आने लगी। सर हेमल अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, चुप हो गए। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं कहते उनका गला रूंध गया। कहते कहते रुक गए। वे अपना वाक्य पूरा नहीं कर सके। फिर भी चौक लेकर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और अपना सारा साहस बटोर कर पूरी शक्ति के साथ वे जितना बड़ा लिख सकते थे। देखिए कितनी बड़ी बात है। अपना सारा साहस बटोर कर पूरी शक्ति के साथ वे जितना बड़ा लिख सकते थे, लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वे कुछ क्षण वहां रुके रहे, अपना सिर दीवार पर टिकाया, बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, बस हो गया, आप लोग जाएं। उन्होंने हाथ से इशारा किया, बस हो गया, आप लोग जाएं। कैसा लगा? ये कहानी है, दोदे की कहानी है। फ्रेंच साहित्यकार हुए हैं, फ्रांस के बहुत लोकप्रिय, बहुत फेमस साहित्यकार हुए। उन्होंने लिखा, हम लोग कहाँ अपने देश के लिए इस तरह से सोचते हैं। कोई टीचर भी शायद अपने यहाँ जो भारतीय है, कोई इस तरह से सोचा क्या? अब हम अपनी बात करें, शिक्षक और विद्यार्थी। अभी हम लोगों ने गीत गाया, एक तुम ही आधार सदगुरु, छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा, आते तेरे द्वार सदगुरु, एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार। क्यों? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच कहते हैं कलह नहीं होना चाहिए, प्रेम का माहौल होना चाहिए, द्वेष का माहौल नहीं होना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज शिक्षकों के प्रति कोई श्रद्धा सम्मान नहीं। ठीक है, शिक्षक हमें संसार में सफल होने की बातें बताते हैं,
गुरु हमें जीवन में सफल होने की बात बताता है, ये बात सही है। लेकिन जब हमने कहा कि एमए बीए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा की कक्षा अंतिम हो सकती है, बात सिर्फ इतनी है कि कक्षा अंतिम होती है, कोर्स का पाठ्यक्रम का अंश अंतिम होता है, संबंध अंतिम नहीं होता, रिश्ते अंतिम नहीं होते। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी पढ़कर चला गया या शिक्षक का ट्रांसफर हो गया या वो रिटायर कर गया तो जिंदगी में फिर मिलेगा नहीं, या शिक्षक के प्रति भाव में शून्यता आ जाए, नहीं। सच कहे तो अंतिम कक्षा में भाव अपने शिखर पर होता है, अपने चरम पर होता है। वही तो इस जो दोदे ने लिखा इस फ्रेंच स्टोरी का सार है कि कैसे भाव जो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, आज उस कक्षा की सारी बातें समझ में आ रही थी, पूरे तन्मयता से लोग लगे हुए थे, तिलचट्टा को आते जाते देख के भी किसी का ध्यान भंग नहीं हो रहा था। वो सारे भाव अपने शिखर पर थे, अपने चरम पर। और वही भावना का शिखर इस फ्रेंच स्टोरी का सार है। शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध जानते हैं कैसा होता है? माँ और पुत्र की तरह, माँ और बेटे की तरह होता है, माँ और बेटी की तरह होता है, पुत्री की तरह होता है, जो संपूर्ण रूप से माँ निस्वार्थ होती है। माँ जैसे सीख देती है, संस्कार देती है, वैसे ही शिक्षक भी सीख और संस्कार देते हैं। इसलिए अंतिम कक्षा में सीख वो दी जानी चाहिए जो कक्षा के बाद भी काम आनी चाहिए, जो बाद में भी काम आए। अंतिम कक्षा में कुछ ऐसी बात बताई जाए जो कक्षा के बाद, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के बाद काम आए, जब जीवन वास्तविक रूप से प्रारंभ होता है। जब तक हम विद्यार्थी रहते हैं तो एक तरह से वो रियल लाइफ होता है, रियल लाइफ नहीं होता है। तो ऐसी अंतिम कक्षा में ऐसी बातें होनी चाहिए जो वास्तविक जीवन में काम आए, पथ प्रदर्शक का काम बने। तो विद्यार्थी अपने शिक्षक के साथ ऐसा बर्ताव करे, ऐसी बात करे जो याद रह जाए कि हमारा भी एक विद्यार्थी था जो ऐसा था। शिक्षक को भी ऐसा सोचना चाहिए और विद्यार्थी को भी ऐसा सोचना चाहिए। तो सीख और सिखावन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होती है जो केवल पाठ्यक्रम तक, सिलेबस तक सीमित नहीं रहता। अंतिम कक्षा बीए एमए की हो सकती है, जैसा हमने शुरू में कहा, जीवन की अंतिम कक्षा कभी नहीं आती है और जीवन का शिक्षण अनिवार्य चीज है। जीवन को जो सीखा है वह अपने अध्यापक को कभी नहीं छोड़ पाता, अपने टीचर को कभी भूल नहीं पाता। मन में हमेशा बना रहता है। शिक्षक और विद्यार्थी में जो संबंध होता है ना, जो अपनापन होता है, वह शिक्षक के प्रति श्रद्धा और भावना और विद्यार्थी के प्रति प्रेम और अपनत्व का होता है। शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति प्रेम और अपनत्व होता है और विद्यार्थी का भावना और श्रद्धा, ये समझने की बात। माँ की तरह शिक्षक होते हैं, माँ जिस तरह निस्वार्थ होती है और एक एक चीज अपने बच्चे को सिखाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हमने कहा, जीवन की अंतिम कक्षा कभी नहीं आती है, जीवन का शिक्षण अनिवार्य चीज है। जीवन को जो सीखा है वो अपने अध्यापक को कभी नहीं छोड़ता। जीवन में जो हम सीखते हैं वो कभी नहीं छोड़ पाता, मन में तो हमेशा बना रहता है। जैसा हमने कहा कि इनके तार अगर जुड़े रहे, अपनत्व का, प्रेम का, श्रद्धा का, वो भक्ति भाव का, तो स्मरण हमेशा बना रहता है, स्मृतियां हमेशा बनी रहती है, वो सारी चीजें हमेशा बनी रहती है। जैसा हम लोग कहते हैं, अरे पहले के शिक्षक तो डांटते रहते थे, हर एक कक्षा में हमको डांटते थे। आज किसी की अगर अंतिम कक्षा है ना, उसमें डांट फ्रांच को भी नहीं लगी, देर से आने पर भी, प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर भी। जब छात्र की मनस्थिति क्या होती है, इस फ्रेंच कक्षा में दोदे ने बहुत अच्छे से समझाया। इस कहानी को सुनने में एक एक वाक्य को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो एक एक उस मनस्थिति को उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि छात्र को उस समय कैसा लगता। बाल मनोविज्ञान का बहुत गहरा और बहुत स्पष्ट चित्रण किया है। देखिए, बात डांटना और न डांटना कोई समस्या नहीं है। अगर प्रेम है तो डांट बुरी नहीं लगती, अगर द्वेष है तो प्रेम भी बुरा लगता है ना। प्रेम है तो डांट भी बुरी नहीं लगती और द्वेष है तो प्रेम भी बुरा लगता है। शिक्षक और विद्यार्थी को इस तरह से समझना चाहिए। शुरू में प्रेम दिखा रहे, बाद में कपट का राज पता चलता है तो कैसा लगता है। संबंध जब निष्कपट होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, प्रेम पूर्ण होते हैं, तो फिर बात ही कुछ और होती है। डांट डांट नहीं लगती। और जब संबंधों में ये सारी बातें नहीं होती तो बात बदल जाती है। डांट फिर डांट नहीं, नीचा दिखाने का आधार बन जाता है, ऐसा विद्यार्थी सोचता है और विद्यार्थी फिर बदला लेने की सोचता है। अंतिम कक्षा कैसी होगी? जो आज सुन रहे होंगे वो भी अपनी अपनी अंतिम कक्षा को याद कर रहे होंगे कि कैसा रहा। उस दिन वो टीचर अच्छे लगते हैं, उनकी डांट भी एक मजा दे जाती है।
काश आज भी हमको कोई डांटता, 10-20 साल बाद हम लोग भी सोचते हैं इस बात को कि देर से आने पर, प्रश्न का जवाब नहीं देने पर ऐसा लगता होगा। चलिए, अंतिम कक्षा फ्रांस की भाषा के प्रति लोगों को कैसा सम्मान है, वहाँ की मनस्थिति को हमने इसमें सुना। हम लोगों को भी अपने हिंदुस्तान में ये अंतिम कक्षा के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति वही प्यार होना चाहिए, अपनी भाषा के प्रति, अपने साहित्य के प्रति वही सम्मान होना चाहिए। और जो कहीं भी हो, सुदूर देश से बाहर दूसरे देशों में हो, उनको अपने बच्चों को अपना लिटरेचर, अपनी भाषा जरूर बतानी।